आज गेस एक कंप्लेंट कर रहा था एंड ही वाज वेरी लाइक एंग्री. So I just stayed quiet and he just fine after 2 minutes. So welcome to earn 1 million challenge in 1 year. This is day 60 of 365 day journey. And in this one journey, I'm documenting myself every single day. And where I share some things, there I share something that's, for example, how was my day and what I faced today and how what I struggle today. And the second point is what I learned from the book which I'm reading currently. What I learned from the podcast जो आज मैंने देखा. What is the update of new आई जो जिससे मेरा गोल की तरफ में कुछ हेल्प हो सकता है कि नहीं. And what is about all about geopolitics and in current affair. So these are few points I will discuss in this video as I'm doing last 959 days. So can you imagine this is the day 60 and this is like proud of myself. And आज मैंने इस तरीके से फॉर्मेट रेडी किया है that I don't need to go anywhere, everything I will get on the one place. Why I'm saying this? Because I have just create the format and I just mention everything. I just taking help of the AI. और उसके बाद मैं जब उसका जो टूल्स उसका मेरे पास मेल आ जाता है एवरी सिंगल डे. एक टाइम मैंने बना रखा है. दैट टाइम मैसेज भी आएगा मेरे फ़ोन में एंड मेल भी आएगा. उस टाइम जस्ट गो एंड रीड एवरीथिंग एंड चेक आउट व्हाट इज़ द रियल हैपनिंग देयर. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट रीड टू एस्ट वन और दो बार एक दो बार और पढ़ो उसको. उसके बाद तुम सुन भी सकते हो ऑडियो को जो तुम्हारा टेक्स्ट में लिखा हुआ है. दैट्स समवेयर हेल्पिंग अ लॉट एंड दिस इज़ चेंजिंग लाइक माई लाइफ. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता नहीं चला एआई में क्या चल रहा है. दैट्स मेरा जो ब्लॉग है जिस तरीके से मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ तुमको भी पता चलेगा मुझे भी पता चलेगा फुल डे. बट एक चीज़ मैं सोच रहा था इसका टाइमिंग थोड़ा चेंज करूँ क्योंकि आज का जो हम अपडेट दे रहे हैं अगर तुम कल शाम को सुनोगे तो सम इट्स गोइंग टू डिले लाइक 24 आवर्स. मैं सोच रहा हूँ इसको कल मॉर्निंग में 8 o'clock उसका कुछ सिस्टम बनाऊँ 8 o'clock इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट ऑल एवरीथिंग इन इंडिया. मतलब सब हर चीज़ मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ. इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. आई विल कम द पॉइंट एवरीथिंग बट आई जस्ट वांट टू आई एम सो रियली हैप्पी. और आज मैंने क्या किया सारे जो मेरे एआई टूल्स मैं यूज़ करता हूँ उनको हर एक टूल्स को मैंने एआई प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है. उसके अंदर मेरे को कुछ नहीं करना. मैंने एआई से ही मैंने डिस्कशन पहले ऑलरेडी मैं चैट कर रहा था. मतलब लास्ट टू मतलब 1 महीने 2 महीने से मैं एक ही चैट पे जो मेरा प्रोसेस चला. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना रील्स के लिए स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ तो उसके लिए एक ही मैं चैट यूज़ कर रहा था जिससे एआई को कन्फ्यूज़न ना हो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. तो मैं यहाँ नॉर्मल जाता है मैं लिखता हूँ नेक्स्ट डे तो उसके हिसाब से वो मेरे को पूरा फॉर्मेट स्क्रिप्ट रेडी करके देता है. आई जस्ट रीड आउट एंड जस्ट नहीं तो मैं मोस्टली करता क्या हूँ कि 1 वीक का पूरा स्क्रिप्ट रेडी करता हूँ. पहले मैं उसको एआई से लिखवा लेता हूँ. उसके बाद ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं डालता हूँ एंड आई एम गेटिंग द गुड रिजल्ट ऑफ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल एंड एवरीवेयर वेयर आई एम शेयरिंग. तो मैं क्या करता हूँ उसको मैं सिर्फ लिखता हूँ एक डे पर. तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी 1 वीक का रेडी करवाता हूँ टूल. उसके बाद मैं पढ़ता हूँ उसको जहाँ पर मुझे कुछ ऐड करना है कुछ लाइन्स या वर्ड्स या कुछ इसमें जो सुटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके लिए मैं और ऐड करने की कोशिश करता हूँ. तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मेरा इन्हेंस करती है. और जिस तरीके से मेरा चेंजेस आ रहा है स्क्रिप्ट लिखने में. कल एक वीडियो थी उसका कल एक वीडियो थी सॉरी एक वीडियो थी स्क्रिप्ट थी तो उसका पूरा वीडियो में रिकॉर्ड भी कर लिया था. पर मैंने उसको पढ़ा आज पढ़ रहा था मैंने उसको क्या किया उसके अंदर देखा कि कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और इन्हेंस किया जाए. तो मैंने उसके अंदर कुछ कैट क्लिप ऐड किए कुछ कट किए. उसके बाद दैट्स बिकम नाइस एंड जब मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा. तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ जो मैं अगर कुछ वीडियो बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ़ टॉक अबाउट द लॉन्ग वीडियो इफ टॉक अबाउट द शॉर्ट वीडियो इफ़ दैट वीडियो इज़ नॉट जब मैं खुद बना के मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो कौन दूसरा पसंद करेगा. तो मेरा मोटिव अभी क्या रहता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब तुम वीडियो बना रहे हो उसका जो एक इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए. अगर कोई बंदा 30 सेकंड या 1 मिनट स्पेंड कर रहा है तुम्हारी वीडियो पे तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइटल. जिस टाइटल से वो रुका है जिसने तुमने एक हुक दिया एंड वो स्टे हेयर एंड वो वॉच कर रहा लास्ट एंड ऑफ द वीडियो तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. तो उसके हिसाब से मैंने उसको क्लिप ऐड किया आउट किया दैट्स वंडरफुल. और मैं अभी आज सॉरी आज मैं एक और ट्रिक लेके आया हूँ जो अगले 1 साल तक अभी मैं कम्युनिकेशन की हम टॉपिक चला रहा है हमारा शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो हर जगह कम्युनिकेशन टॉपिक चल रहा है. मैंने क्या किया आज मैं पिंटरेस्ट पे गया. उसके यहाँ पर क्या चीज़ मैंने एक चैनल देखा था. चैनल इन द सेंस कि अपनी वीडियो पुरानी देखी जो मैं ये चैनल जो मेरा बना हुआ है उस पर शॉर्ट वीडियो वाला
इंस्टाग्राम पे पेज है, तो उसमें कुछ मैंने वीडियो नोटिस किया कि उसके अंदर मैंने जो इस तरह की वीडियो नहीं थी। थीम इन्फॉर्मेटिव बट अलग कंटेंट तरीके थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बताऊँ कि वहाँ पर मैंने पोस्ट किए हुए थे 5 कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद वो 5 कम्युनिकेशन स्किल लिख के आ रहे थे मतलब शॉर्ट वीडियो में। उसके बाद एक और था दिस 5 वीडियो इफ़ यू वॉच यू विल लर्न दिस वन, तो उसके बाद वो लिख के आ रहे हैं। तो उसमें मैंने नोटिस किया कि कुछ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 व्यूज़ आए हैं, 1000, तो कहीं न कहीं लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोग उसको सेंड भी कर रहे हैं और रीपोस्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मुझे इस तरीके से ही कंटेंट को क्रिएट करना चाहिए। तो मैंने उसकी तरीके से मैं गया पे पिंटरेस्ट पे, मैंने अपना सर्च मारा जो अपना कीवर्ड है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, उसके साथ मैंने 100 पेज फ़ोटोज़ उसके लिए, उसके बाद मैं चैटजीपीटी गया एंड दैट्स स्टार्टेड क्रिएटिंग। चैटजीपीटी में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उसमें एक हुक डाल रखा है बेहतरीन से जिससे तुम रुकोगे। उसके बाद जो सुनोगे ना तो तुम 100% वो एक तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट बन गया। पहले अवेलेबल था बट इतना नहीं था। अभी क्या है कि अगर मुझे ऐसा लगता है अगर वही सेम वीडियोज़ जो मैंने डाउनलोड किए पोस्ट अगर मैं कंसिस्टेंटली अगर 1 साल तक डालता रहा वही पोस्ट जो मैंने सेव किए हैं, तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आई विल बी बिकम अ बेटर देन लाइक जिसमें मुझे 1 साल 2 साल लगते हैं स्पेंड करने में या ग्रो करने में, वो मुझे लगता है 6 महीने में हो सकता है। क्योंकि अगर 50% न्यू व्यूज़ आ रहे हैं, अगर लोगों को समझ में आ रहा है, इफ़ दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड रिलेट कर रहा है उनके कंटेंट से जिस तरीके का वो बंदा है, तो कहीं न कहीं फॉलो ज़रूर करेगा। इस तरीके का कंटेंट रेडी हो गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। आज तुम देख रहे होगे कि ऐसा एंगल क्यों बनाया, मैंने हाथ में भी नहीं पकड़ा हुआ है और आई एम नॉट और किसी जो टूथपेस्ट लास्ट बार टूथपेस्ट नहीं था, ये वैक्स था जो मैं लगाता था, मेरे चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और हॉस्पिटल से लाया था। तो समवेयर दैट्स हेल्पिंग लॉट, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहा था। तो हम आते हैं, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक्स। देखो बताने के लिए क्या है कि हम 1 घंटे की वीडियो बना सकते हैं इसको, जिस तरीके मैं कंटेंट कंज़्यूम करता हूँ, सोशल मीडिया को चीज़ों को देखता हूँ, अगर वो हर एक पॉइंट में शेयर करूँगा ना, तो नेक्स्ट 2 आवर्स में भी कंप्लीट नहीं होने वाला। क्योंकि इतनी चीज़ें हम देख लेते हैं एक दिन में। अगर एक पॉइंट बताऊँ मैं तुम्हें कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था, जो दे आर जस्ट गुड कंटेंट क्रिएटर। उसमें क्या था कि एक बंदे ने दिखाया कि एक मॉल पॉलिटिक्स नाम से एक चैनल था, पेज था, उस पे 28,000 पोस्टर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे और ही हैज़ लाइक 300 प्लस फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। वो एक्सपोज़ करता जे नॉट एक्सपोज़ नहीं कहेंगे तो उसको कह सकते हैं, दूसरे को वो सच दिखाता था बस। उसके अंदर कुछ बीजेपी का आ गया, कुछ चीज़ें और फँस गई, तो उस चीज़ को, उस चैनल को ही डिलीट करवा दिया गवर्नमेंट ने। देख रहे हो इट्स काइंड ऑफ क्या हुआ है कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना वो नहीं रहा। ये डिक्टेटरशिप की लाइन पे जा रहे हैं। इवन एक साल पहले आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ध्रुव राठी ने भी बोला था कि इंडिया में कानून आने वाला है कि कंटेंट क्रिएटर भी किस तरीके की वीडियो बना सकते हैं। तो कहीं न कहीं वही सीन हो रहा है। और उसमें जो बंदा था जो वीडियो बता रहा था, उसमें 5 से 6 पेजेस बताएँ जो अच्छे-अच्छे जो बड़े-बड़े फॉलोवर्स थे, वो उनके साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने चैनल डिलीट करवा दिए। लोग इतना 3-3 4-4 साल मेहनत करके कहाँ तक पहुँचते हैं और तुम डिलीट करवा दे रहे हो। कब तक छुपाओगे? अगर तुम अगले साल तुम पार्टी में नहीं रहे, तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं रही तो फिर क्या करोगे? तो हमारा काम सच दिखाना है। कल दूसरी पार्टी, दूसरा गवर्नमेंट आए, हम उसको सच दिखाएँगे जब वो गलत करेगी। व्हाई आर यू अफ्रेडिंग ऑफ? तुम कितना छुपाओगे? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही पॉइंट हो गया, बहुत सारे पॉइंट है बट इसमें बात नहीं करना चाहता, बट हम कम लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज़ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट पॉडकास्ट में मैंने क्या देखा। तो आज राज समानी का पॉडकास्ट देखा, तो उसके अंदर मैंने पूरा नहीं देखा कि बस उसका पढ़ा हुआ है। आई जस्ट रीड लाइक जो ट्रांसक्रिप्ट आता है ना उसको पढ़ा मैंने, क्योंकि पूरा देखने के 2 घंटे चाहिए और 2 घंटे मेरे पास है नहीं देखने के लिए। 2 घंटे में तो बहुत टाइम लगता है। उसका कुछ वर्ज़न मैं आपके लिए भी लाया हूँ, अगर तुम्हें टाइम है तो तुम देख सकते हो, दैट यू आर गुड फॉर एंड यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। बट उसमें से क्या देखा कि एक बंदा है दैट्स द इंडस्ट्री ऑफ रियल इस्टेट। वो बताता है कि इसके अंदर कितना ब्लैक मनी, कितना धांधली चलता है। कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के तुम्हारे प्रॉपर्टी को कब्जा सकते हैं और कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाओ जिससे तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब अभी भी तुम अभी कुछ मैंने दिल्ली कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुना था, दिल्ली के अंदर ऐसे कुछ-कुछ प्लॉट हैं, लोगों ने पैसे दे रखे हैं पूरे, बट उन रह रहे हैं वो, पर उनके पास रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है
और कहीं न कहीं वो सोचते हैं इतना पैसा उन्हें 50-50 लाख रुपए स्पेंड कर दिया, तो वो चाहें तो और स्पेंड करके अपना पूरा रियल डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इसके लिए। तो ऐसा ही उसके अंदर है जो पॉलिटिक्स जो मैंने पॉडकास्ट देखा, तो उसी में यही बताया कि अगर तुम अच्छे से नहीं देख पा रहे हो तुम्हारा रियल एस्टेट में क्या चल रहा है, उसके अंदर और बताया कि जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह पाते क्योंकि बड़े इन्वेस्टर उनको खा जाते हैं। खा जाते हैं इन द सेंस कुछ ऐसा ट्रिक यूज़ करते हैं कि उनको कहीं न कहीं छोड़नी ही पड़ती है इंडस्ट्री को। तो और मिडिल क्लास के लिए दैट्स रियली वंडरफुल नहीं है कि चीज़ें और अच्छे से समझना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जाओ पूरा पॉडकास्ट देखो। पूरा नहीं देख सकते तो राजसामानी क्लिप्स में जाओ, वहाँ देखो, छोटी-छोटी वीडियो देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बट इतना शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। एंड लेट्स कम ऑन द पॉइंट एआई। एआई में अंदर क्या चल रहा है, मैंने क्या नाम, वैभव, आई थिंक, हाँ, वैभव का वीडियो देखा। वैभव को वीडियो में वो बंदा इज़ अ रियली वंडरफुल एंड हाउ ही एक्सप्लेनिंग थिंग्स इज़ रियली वंडरफुल। आई रियली फैन ऑफ हिम। फैन हो गया हूँ मैं। उनका आज पॉडकास्ट आया उनके फाइनेंस विद सरन के साथ, दैट्स रियली ऑल्सो नाइस। कैसे-कैसे एआई काम कर रहा है हमारी लाइफ में, कैसे इन्वॉल्व कर रहा है, कैसे हम उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले, एआई प्रोडक्टिव कितना हो रहा है हमारे लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, और प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखा, मैं डिस्कशन जो हमारा हुआ चैट के अंदर, उसी में मैंने एक लिख दिया कि गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर दिस डिस्कशन सो आई कैन बिल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इन द सेंस तुम उसके अंदर एक फीचर जैसे तुम चलाते हो, अगर अच्छे से चला रहे हो, तुम नॉलेज है चैटजीपीटी के अंदर और क्लाउड के अंदर और ग्रॉक्स के अंदर, हर जगह एक ना एक एक प्रोजेक्ट ऑप्शन दिया है जहाँ पर तुम अपना एक पर्सनल डाटा, मतलब पर्सनल डाटा नहीं, मतलब तुम जो कर रहे हो या कुछ टास्क तुम्हारा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ सेव करो, तो मैं डेली डेली अपडेट देगा जिससे तुम सीख सकते हो कुछ। तो इस तरीके का मैंने बोला, तो उसने मेरे को, ग्रॉक ने एक प्रॉम्प्ट दिया बड़ा सा। मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं प्रॉम्प्ट जो अच्छे लिखता हूँ लिख के रख लेता हूँ पास अपने। उसने दिया, फिर मैंने चेक किया, उसके अंदर कुछ ऐड करना था, फिर मैंने उसको, वहाँ से तो ऐड नहीं हो रहा था, कॉपी पेस्ट वाला सीन था, तो फिर मैंने उसको नोट पे किया, गूगल नोट, वहाँ पर पेस्ट किया, फिर वहाँ पे पढ़ा मैंने पूरा, दो बार पढ़ा, आई थिंक 3 बार। उसमें ऐड किए कुछ पॉइंट, फिर उसके बाद मैंने आज फर्स्ट उसका प्रैक्टिकल था, फॉर्मेट आया, देखा, उसके में थोड़ी सी चीज़ें थी, बट उसको मैंने फिर से और अच्छे से लिख पाया। तो ये कहीं न कहीं मेरा टाइम सेव कर दिया। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं कि मैं उसके अंदर डे लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, कुछ नहीं। मुझे बुक के बारे में नहीं लिखना, मैं बुक सिर्फ़ उसको बता दूँगा, इतनी बुक्स इतने दिन में ख़त्म करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा डे एवरी डे का रहता है कि 40 से 50 पेज पढ़ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट, जो बुक ख़त्म होगी, दूसरी बुक मैं उसको अपने आप चूज़ कर लेगा। नहीं तो मैं उसको लिस्ट दे दूँगा दैट यू कैन चूज़ दिस बुक आफ्टर फिनिशिंग दिस बुक्स। दैट्स अ वंडरफुल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक वीक में तुम एक बुक फिनिश करते हो तो 52 बुक्स तुम दे सकते हो, तो वो एवरी सिंगल डे तुम पढ़ते भी रहोगे, और पढ़ने वाला सीन अलग है। मैंने उसको अलग एक और प्रॉम्प्ट दिया है, रीडिंग बुक। उसके अंदर प्रॉम्प्ट ऐसा है, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि उसके जो समराइज़ करके मेरे को 40 टू 50 पेज देता है, उसको मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद जो मेरा ये बड़ा फॉर्मेट है, उसके अंदर भी आता है। उसके बाद फिर से एक रिवीजन हो जाता है। तो समवेयर इट्स हेल्पिंग अ लॉट, मतलब इतना प्रोडक्टिव होने जा रहा है, मेरी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं कहीं न कहीं। ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है क्योंकि आज मैं थोड़ा एक्साइटेड टू वीडियो बनाने के लिए, और जिस तरीके से बैठा हूँ, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो रहा है क्योंकि माइक मेरे हाथ में नहीं है, गले में नहीं है, मैंने सिर्फ रख रखा है सामने। और स्पून वाला आइडिया पता कहाँ से आया? आज मैं एक वीडियो देख रहा था अली अब्दाल की, जो तुम जानते हो, बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर बंदा है। इट्स इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एंड नाउ ही शिफ्टेड इन हांगकांग, आई थिंक। वहाँ पे वो रह रहे हैं। तो वो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए, जस्ट इसके उन्होंने एक फ़ोक लिया, उसके अंदर टैग किया और इस तरीके से पकड़ के बात कर रहे थे, एंड जस्ट रिकॉर्ड फुल वीडियो इन द रेस्टोरेंट। सो उससे मुझे आइडिया आया, तो मैंने रिमेंबर किया कि मेरा फ़ोक था मेरे पास, शायद मेरे पास भी रखा होगा। आई जस्ट कम इन रूम, आई जस्ट चेक्ड, हाँ, आई हैव दिस वन, बिकॉज़ ये भी एक मेमोरी है इस फ़ोक के पीछे भी, बट आई डोंट वांट टू शेयर विद यू। समथिंग इज़ रियली वंडरफुल अबाउट इट। तो मैंने सोचा ये बेटर रहेगा। मैंने फिर उसको कप के अंदर, और जो बॉक्स है मेरा उसका माइक का, उसके ऊपर रख के एक बैलेंस बन गया, और कहीं न कहीं जितना पास रहता है, उससे आवाज़ क्लियर एंड क्रिस्पी रहती है। और जिस टाइम मैंने ये लिया था ना, तो 1-2 दिन तक मुझे मज़ा नहीं आया माइक के अंदर, क्योंकि कुछ सूटेबल नहीं बैठ पा रहा था। मुझे नॉइज़ कैंसलेशन का कहीं हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था। अभी इतना मुझे अच्छा लगने लगा है कि जब मैं वॉइस सुनता हूँ ना, क्वालिटी आती है, ओह माय गॉड! तो मुझे फ़ील होता है, हाँ, कहीं न कहीं मैंने अच्छी जगह स्पेंड किए हैं। और इससे शॉर्ट वीडियो की, जो मैं वीडियो सुनता हूँ, अच्छा लगता है, इसको सुनता हूँ वो भी अच्छा लगता है। अब से हमारा ये सेटअप सीधा रहेगा, डालो, खत्म कहानी, फिनिश, रिकॉर्ड करो, एंड जस्ट लीव दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड लीव इट। और लेट्स कम ऑन द पॉइंट, सी दिस वीडियो गोइंग टू लिटिल
थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको मैं बोलूँगा कि आप 1.2x में स्पीड चेंज कर लें ताकि अच्छे से सुन सकें और अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट जियो पॉलिटिक्स और करंट अफेयर में क्या चल रहा है। करंट अफेयर एंड जियो पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। आज क्या हुआ, करंट अफेयर जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा कन्फ्यूज़न था। मैं सोचता था जियो पॉलिटिक्स मतलब इंडिया की न्यूज़ या बाहर की न्यूज़, तो वो करंट अफेयर कन्फ्यूज़न था। तो मैंने करंट अफेयर ओपन किया। करंट अफेयर के अंदर क्या सीन है, कई चार चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जो तुम्हारे इंडिया में जो जिस कंट्री का हो तुम, उसमें क्या चल रहा, मतलब करंट अफेयर में क्या चलता है, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, टेक में, और 3-4 पॉइंट थे उसके अंदर जो करंट अफेयर में आ जाते हैं। और जियो पॉलिटिक्स होता है कि इंडिया के दूसरे कनेक्शन और टेरिटरी क्या बोलते हैं उसका वर्ड प्रोनाउंसिएशन, तो जो बाउंड्री नाइवर्स होते हैं उनके बारे में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है ग्लोबली, तो उस तरीके का तुमको न्यूज़ देगा ये होता है। तो आज कुछ खास नहीं था, मैं आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। बट हाँ, जियो पॉलिटिक्स से बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर अभी डिबेट हुआ खतरनाक वाला, मतलब पार्लियामेंट डिबेट था। वहाँ पर कंगना रनावत, संजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, they were discussing a lot. Chandrasekhar Azad, some of talking about CRPF, someone talking about आदिवासी killing आदिवासी, और some of talking about संजय सिंह कह रहे थे कि जिस बंदे को वो मर गया, शहीद हो गया, उसको तुम शहीद का दर्जा भी नहीं दे सकते और एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। हाउ अफ्रेड ऑफ यू आर फ्रॉम द अमेरिका, दिस काइंड ऑफ थिंग्स ही वर सेइंग। मैंने क्योंकि वीडियो क्लिक कर थोड़ा देखा था, उसका जो क्लिप होता है ना इंट्रो वाला, उसमें देखा, मैं समझ गया इसके अंदर क्या होने वाला है। और एआई में पता ही चला अभी जो क्लाउड के सीईओ हैं एंथ्रोपिक्स, उन्होंने कुछ रिवील किया है, दैट्स रियली वंडरफुल। और सेकंड थिंग ये कि ए अभी एलोन मस्क भी एआई चिप्स बना रहा है, वो भी कहाँ पर, मून पे आई थिंक। तो वो चिप्स बनाएगा, थिंकम वेयर इज लाइक, वो बंदा आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड इन, ही इज़ द रियली जीनियस। जीनियस इन द सेंस वो इंजीनियर नहीं है ना कोडिंग करता है, बस उसके पास पैसा है, दिमाग लाया, कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। उसकी वर्थ पता है नेटवर्क कितनी है, $800 बिलियन। मुझे लगता है अगले साल ख़त्म होने से पहले $1 ट्रिलियन पहुँच जाएगा, मतलब दुनिया का और सबसे अमीर आदमी अभी तक का हिस्ट्री में, आई थिंक सो, बिजनेसमैन। तो उसका इसका जो है ना कि एक 170 लाख करोड़ रुपये उसका उसके पास हो चुका है। 70 लाख करोड़, इतने शायद है ना, आई थिंक सो, हाँ 70 लाख करोड़। तुम जीरो भी लगा पाओ, मैं खुद जीरो ना लगा पाऊँ, कितने हो गए। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। और दिस इज़ डे 60 ऑफ 365 डे जर्नी। और इस जर्नी में हम सीख रहे हैं और रीचिंग कर रहे हैं अबाउट एआई, जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर क्या चल रहा है दुनिया में। और बुक से हम कुछ सीख रहे हैं, पॉडकास्ट से जो हम तुम्हें डेली न्यूज़ देते रहेंगे, डेली अपडेट देते रहेंगे। सो मिलते हैं कल। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ थॉट और कुछ भी है, तुम हमको लीव कर सकते हो कमेंट, वी विल कम बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।